क्या लगता है दोस्तों, अगर इंडियन रुपी और यूएस डॉलर की प्राइस सेम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? आईफोन 13 मैक्स प्रो जिसकी कीमत इंडियन मार्केट में 1,30,000 है, अब 2,000 रुपये में मिलने लगेगी। लिम्बोर्गिनी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसकी मिनिमम प्राइस इंडिया में 3.5 करोड़ की पड़ती थी, अब वही सेम लिम्बोर्गिनी 4.5 लाख की मिलेगी। बट क्या ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है? क्या करेंसी की वैल्यू किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को निर्धारित करती है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो हाय गाइस, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रो लाइक यू। एज एन इंडियन हम सब चाहते हैं कि इंडियन रुपीज़ अमेरिकन डॉलर से मजबूत हो जाए या फिर डॉलर के बराबर तो हो ही जाए कम से कम, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि करेंसी की वैल्यू जितनी अधिक होगी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। इंडिया दुनिया में गुड एंड सर्विसेज का एक प्रमुख एक्सपोर्टर है, स्पेशली इन सर्विस सेक्टर, और अमेरिका इंडिया का वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और इस ट्रेड से हमें बहुत अधिक फायदा होता है। अब यदि अचानक इंडियन रुपए और यूएस डॉलर की प्राइस सेम हो जाए, ऐसे सिचुएशन में इंडिया के सारे एक्सपोर्ट यूएसए में ख़त्म हो जाएंगे। पर कैसे? चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज एक इंडियन व्यापारी जो कि अपनी पानी की बोतल अमेरिका में बेचता है, इंडिया में 1.5 लीटर की पानी की बोतल 20 से 25 रुपये में लगभग मिल जाती है। वही सेम पानी की बोतल अमेरिका में 1.8 डॉलर की मिलती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 132 रुपये होते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ इंडियन व्यापारी को बहुत अधिक फायदा हो रहा है। अब यदि अचानक इंडियन रुपी और यूएस डॉलर की प्राइस बराबर हो जाए, तो वही सेम 1.5 लीटर की पानी की बोतल अब 132 डॉलर में बेचनी पड़ेगी इंडियन व्यापारी को, जो कि बहुत अधिक है। बहुत अधिक दाम होने के कारण अब इंडियन व्यापारियों का सामान अमेरिका में बिकना बंद हो जाएगा, और यदि सामान ही बिकना बंद हो जाए तो इंडियन व्यापारी अमेरिका में एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? इंडिया की सर्विस सेक्टर पूरे वर्ल्ड ट्रेड में एक बड़ा छाप छोड़ती है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप दुनिया के कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, उनके सीईओ आपको इंडियन मिल जाएंगे, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और भी बहुत सारे हैं। अब अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। यदि इंडियन रुपए और यूएस डॉलर की प्राइस बराबर हो जाए तो क्या होगा? सारे जॉब खत्म हो जाएंगे, स्पेशली फॉर इंडियंस। इसे भी एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए राज एक आईटी एक्सपर्ट है जिसकी सैलरी 2,000 डॉलर है यूएसए में, जो कि इंडियन रुपए में 1.5 लाख होती है। जब रुपए और डॉलर बराबर हो जाएंगे तब अमेरिका की कंपनी को राज के सर्विस के लिए 1.5 लाख डॉलर पे करना पड़ेंगे, जो कि बहुत अधिक है। कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगा यदि वे उसी सेम काम को किसी और आईटी एक्सपर्ट के द्वारा कम दाम में करा सकते हैं? इसी सिचुएशन के आधार पर इंडिया के अधिक से अधिक एम्प्लॉय अपना जॉब खो देंगे। $1 इक्वल टू 74 रुपये वर्तमान रुझानों के अनुसार। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 74 गुना मजबूत है। यह काफ़ी हद तक गलत अवधारणा है। आरबीआई इंडियन रुपये को मजबूत बनाने में उतना ध्यान नहीं देती जितना कि करेंसी के रेट के उतार चढ़ाव को स्टेबल रखने के लिए दिया जाता है। करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए पर निरंतरता के साथ, रातों रात नहीं। करेंसी की ताकत देश की प्रोडक्टिविटी पर निर्भर होनी चाहिए। इसके लिए आपको वास्तविक जीवन से बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। 1986 में जापानी येन की ताकत अचानक दुगनी हो गई अमेरिकन डॉलर के मुकाबले। 1986 से पहले एक यूएस डॉलर 280 जापानी येन के बराबर था। वो अचानक 140 जापानी येन के बराबर हो गया। बस इसी से जापानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई, जिससे वह कभी उभर ही नहीं पाए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि उन्होंने अपने करेंसी की ताकत क्यों बढ़ाई, अगर उनको पता ही था कि चीज़ें खराब हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अमेरिकन्स ने उन्हें मजबूर किया था। यही वजह है कि आरबीआई इंडियन रुपये को ज़्यादा मजबूत ना होने देने के लिए बहुत सावधान है। यदि $1 इक्वल टू 74 रुपये है तो ये भारत के लिए अच्छा है। यह एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, इंपोर्ट को कम करेगा और वेजेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा।
मैं देखता हूँ कि करेंसी रेट का मतलब क्या है, इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। लोग किसी तरह ये मान लेते हैं कि $1 इक्वल टू 74 रुपये का अर्थ है कि अमेरिका इंडिया से अधिक शक्तिशाली है। उस तरह से तो एक बांग्लादेशी टका 1.5 जापानी येन के बराबर है। क्या इसका मतलब ये मान लें कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से अधिक मजबूत है? जवाब हम सबको पता है।